आज से पहले भी जब भी स्टूडेंट को मेरी जरूरत पड़ी है, मैं हमेशा उन लोगों के साथ खड़ा रहा हूँ और आगे भी खड़ा रहूंगा। लेकिन आज आपको ये बात कह के जा रहा हूँ, इस राजस्थान यूनिवर्सिटी से मेरी भी शुरुआत इसी बात से हुई थी कि सरकार ने पुलिस प्रशासन के माध्यम से मुझे दबाने का लाठी के बल पे प्रयास किया था। और आप लोगों के साथ भी यदि ये लाठी के बल से आपको दबाने का प्रयास करे, क्योंकि हिंदुस्तान की तो आजादी लाठियां खाने से, गोलियां खाने से मिली है। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। निर्मल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, मैं तो इस पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करता हूं, इस पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करता हूं कि आप अपने उच्च अधिकारियों की, आला बड़े नेताओं के निर्देश आप मानते हो, लेकिन आप लोगों को ये इतने साथी, इतने भाई और बहन यहाँ बैठे हैं, इनकी भावनाओं से जुड़ के भी देखना चाहिए कि हम लोग भी एक दिन इन्हीं लोगों की जगह थे। हम लोग भी यदि पेपर पास करके हमारे को भी मौका नहीं मिलता समय का, तो हम लोग भी इन ओहदों पे नहीं मिलते। तो आपको भी सारी चीजें सरकार के थोपे हुए आदेशों को नहीं मान के, इन भाई बहनों के, इन बेटे बेटियों की भावनाओं से जुड़ के, इन लोगों की भावनाओं से जुड़ के भी आप लोगों को निर्णय लेना चाहिए, इनके पक्ष में सोचना चाहिए। आज राजस्थान में जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी बड़े अधिकारी हैं, कई नेता भी हैं जो गरीबी से उठ के आए हैं, गांव ढाणियों में से आए हैं, उन लोगों को पीड़ा बड़ी भली भांति मालूम है, लेकिन वो सोचते नहीं है। जब ओहदों पर पावर में आ जाते हैं, वो पावर का नशा ही ऐसा होता है कि गरीबी को भुला देते हैं। लेकिन उन लोगों को एक बात ये तय करनी पड़ेगी कि 5 साल बाद कहां जाओगे। जो पिछली सरकार में घमंडी होके बैठे थे, जो इन गरीबों की, कमजोर वर्ग के लोगों की बात नहीं सुनते थे, आज वो दर दर की ठोकरें खाते घूम रहे, खुद को बचाते घूम रहे। तो सरकार को ये सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के भी बेटे बेटी पढ़ते थे, कंपटीशन की तैयारी करते थे, उन लोगों के साथ क्या बीतती जब उनको समय नहीं मिलता। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि स्थिति को बढ़ाया जाना चाहिए, युवा साथियों के साथ न्याय होना चाहिए। ये जिस प्रकार से आप लोग सुशासन की बात करके आए हो, आप यदि युवा साथियों के साथ सुशासन करोगे और हमारे साथ मजबूती से खड़े रहोगे, तो ये युवा साथी तो जीवन भर आपका एहसान नहीं भूलेंगे। हम तो वो किसान कौम के लोग हैं कि दादा परदादाओं के ऊपर भी किसी ने एहसान कर दिया तो हम लोग चुकाते हैं, हम एहसान नहीं भूलते, हम एहसान कभी नहीं भूलते हैं। तो इस सरकार को सोचना चाहिए और युवा साथियों के साथ न्याय करना चाहिए। और आप लोगों को कतई कमजोर होने की जरूरत नहीं है। पूरे प्रदेश की छात्र शक्ति, युवा शक्ति आप लोगों के साथ पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।